इसके साथ साथ और एक खास बात मैं बता दूं कि 25 तारीख जो कि ध्वजारोहण का जिस दिन कार्यक्रम है, उस दिन यहाँ पर जो स्थानीय श्रद्धालु हैं उनको मना कर दिया गया है, ताकि जो बाहर से जिनको निमंत्रण मंदिर प्रशासन ने दिया हुआ है, मंदिर ट्रस्ट ने दिया हुआ है, वो आए और उनको किसी भी तरह का व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न ना हो। जी। बनारस से रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, बनारस, हमने जैसे पहला जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी धर्म की नगरी है, चाहे अयोध्या की बात की जाए, चाहे वाराणसी की बात की जाए, चाहे प्रयागराज की बात की जाए, हजारों की संख्या में रोजाना वहां पर भक्त आते हैं, रोजाना लोग और पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। लेकिन वाराणसी में अब दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद किस तरह से कोताही बरती जा रही है, चाहे बॉर्डर एरिया की बात की जाए, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए, या फिर तमाम 84 घाटों की बात की जाए, वहां पर किस तरह से सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया है? देखिए, बता दें, जिस तरीके से अगर बात किया 2014 में, तो कहीं न कहीं वाराणसी इसका दम झेल चुका है, और 2014 जो है कि में जो है कि बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से कहीं न कहीं यहाँ सुरक्षा के तभी से सुरक्षा कड़े इंतजाम कर दिए गए। संकट मोचन की बात की जाए, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए, जो यहाँ पर प्रमुख मंदिर है उन पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम कर दिए गए हैं, पहले से भी था। और कल की घटना जिस तरीके से जहाँ ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो है कि और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। और रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर हर जगह चेक पॉइंट बनाकर जो है कि चेकिंग की जा रही है। जो संदिग्ध लोग दिख रहे हैं उनके साइड पर उनका बैग को चेकिंग की जा रही है, उनकी तलाशी ली जा रही है, कहाँ से आ रहे हैं ये पूछताछ हो रही है लगातार। जो कि तमाम जो सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वो सतर्क है, एलआईयू सतर्क है। इस तरीके से पूरे तरीके से बनारस जो है कहीं न कहीं अलर्ट पर है, और किसी तरह की जो है कि चूक बरतना नहीं चाहता है, और कहीं से भी कोई प्रकार का जो है कि चूक नहीं देखना चाहता है कि किसी प्रकार की कोई घटना हो सके। और बात की जाए काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो फोर्स और बढ़ा दी गई है, और जो भी लोग आ रहे हैं जिनके पास बैग है, तमाम चीजें हैं, जो संदिग्ध लग रहे हैं, उनकी चेकिंग हो रही है बाकायदा। वहां पर जो है कि लोकल पुलिस है वो पूरी तरीके से सतर्क होकर चेकिंग कर रही है, और किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहती है। जी। धाराजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। धाराजीत, मथुरा में जब हमने देखा कि दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरह से पुलिस काम कर रही है? क्योंकि देखिए, जब भी, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ये आतंकवादी हमला ही था या आतंकवादी ब्लास्ट ही था, लेकिन जब भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती है तो आतंकियों के टारगेट पर हमेशा मंदिर होते हैं या फिर कोई भी ऐसा स्थल होता है जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है। तो मथुरा की अगर खास तौर पर बात की जाए तो वहां पर क्या पुलिस की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है, तमाम अधिकारियों की तरफ से कोई बात कही गई है दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के बाद? क्योंकि देखिए, दिल्ली और मथुरा के बीच में ज्यादा दूरी है नहीं। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से बम धमाके हुए, जिस तरीके से धमाका हुआ, तो उसके बाद जैसे ही मथुरा पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई। क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि मथुरा हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहता है, तो विशेष सुरक्षा बलों की भी उन मंदिरों पर तैनाती है जिनको आतंकी अपने टारगेट पर रखते हैं। लेकिन फिर भी अलर्ट मोड पर पूरी एजेंसियां तत्काल हो गई, और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए गए, और अपनी तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई लोगों के लिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर कोई संदिग्ध वस्तु अगर किसी को दिखाई देती है तो तत्काल वो पुलिस को या स्थानीय थाने को सूचित करें, जिससे कि तत्काल कोई भी अगर अप्रिय घटना हो तो उस पर समय से कंट्रोल पाया जा सके। तमाम जो अलर्ट मोड पर जो एडवाइजरी होती है वो तमाम तरीके के निर्देश यहाँ पर दिए गए। साथ ही जो खुफिया एजेंसी हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया। जो उनके कहते हैं कि एक एजेंट होते हैं, गुप्त एजेंट होते हैं यहाँ स्थानीय लोगों में, उनको भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर किया गया। जो वॉलंटियर होते हैं, वॉलंटियर ग्रुपों में भी मैसेज जारी कर दिया कि सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, यानी कि सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट होना आम बात नहीं है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।